हेलो दोस्त, आज हम आपके बीच त्रिकोणमिति के त्रिकोणमिति चैप्टर जो क्लास 10 के सबसे सुपरस्टार चैप्टर है, जिसको लड़का लोग के दिमाग में भारी सा बना रहता है, एकदम हार्ड बना रहता है। लगता है कि मतलब कि अब इससे भारी कोई चैप्टर ना है त्रिकोणमिति के। और ये भी एक सोचने की बात है कि ये जो ऐसा चैप्टर है कि 1 क्लास लेकर 9 क्लास तक इसका कोई जिक्र नहीं होता है, सीधे डायरेक्ट अटैक करता है, तो 10th क्लास में अटैक करता है। इसीलिए बच्चों को भारी लगता है। अगर शुरू से लड़का लोग पढ़ता तो ये भी भारी नहीं लगता। तो चलिए हम लोग आ रहे हैं त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग सीखेंगे कि आखिर त्रिकोणमिति क्या है। तो त्रिकोणमिति क्या है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि त्रिकोणमिति जो होता है त्रिकोणमिति में सबसे पहले पढ़ने से पहले हम इसे बता दें हम कि त्रिकोणमिति के 4 पार्ट में हम बांटे हैं। 4 पार्ट में हम आप लोग को त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे। पहला स्टेप में अभी चला रहे हैं, एक बाद दूसरा का स्टेप चलेगा, एक बाद तीसरा का स्टेप, फिर चौथा स्टेप लेकर चलेंगे और एकदम आसान और नॉर्मल भाषा में आपको सिखाएंगे कि क्या चीज़ होता है। और एक दिन आपको वीडियो बनाएंगे, अगर मैथ हम लोग को भारी क्यों लगता है, आप उसको हल्का कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ हमारे पास रहेगा तो आपका मैथ हल्का हो जाएगा। एकदम नॉर्मल भाषा में हम लेकर आप लोगों को चलेंगे। जैसे त्रिकोणमिति का क्या होता है, त्रिकोणमिति के मतलब होता है त्रि माने होता है 3, कोण माने होता है कोण और मिति माने होता है माप। जो 3 कोणों की माप को दर्शाता है, जो 3 कोण की माप को हमें ज्ञान बताता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में 3 कोण रहता है, तीनों कोण। तो 3 कोण किसमें रहता है जी? त्रिभुज में। लेकिन वो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज लगेगा इसमें? त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज लगता है? त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज लगता है। केवल हम इसमें समकोण त्रिभुज ही पढ़ेंगे। अगर आपको समकोण त्रिभुज नहीं दिया है, मतलब आपके समकोण में नहीं दिया है, तो त्रिभुज उसमें त्रिकोणमिति नहीं लगेगा। चलिए हम समकोण में त्रिभुज में बात करेंगे पहले कि समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, इसका रूल नियम क्या होता है? तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो और अन्य 2 शेष कोण न्यून कोण हो, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कण होता है जिसको हम लोग हाइपोटेन्यूस के नाम से जानते हैं। दूसरा का नीचे वाला आधार कहते हैं, जिसको बेस के नाम से जानते हैं। इसको लंब कहते हैं, जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तीनों रिलेशन संबंध जाइएगा, ये आखिर है क्या? तीनों के तीनों नाम दे दीजिए, ABC नाम दे दीजिए। इसके बाद समकोण त्रिभुज में जो दोनों भुजाएं होती है, लंब और आधार, वो क्या होती हैं? दोनों आपस में या तो बराबर हो सकती हैं या एगो छोटा एगो बड़ा आपस में हो सकते हैं। लेकिन ये जो है दोनों भुजाओं से बड़ा भुजा होगा कण जो होगा, दोनों भुजाओं से बड़ी भुजा को ही कण कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि तीनों भुजा में संबंध क्या है। तीनों भुजा में संबंध कण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। माने सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कण जो होता है, अगर इसको रूट को अगर इधर ला देंगे तो वर्ग में आ जाएगा। वर्ग कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और जब यही स्क्वायर उधर जाता है बराबर से दूसरी तरफ, तो हो जाता है √अंडर, हो जाता है कण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसके बाद अगर लंब चाहिए तो लंब बराबर सूत्र होता है कण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर को घटा देंगे। अगर आधार चाहिए तो √अंडर कण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर को घटा देंगे। इस तरह से हम लोग तीनों के तीनों सूत्र हम लोग प्राप्त कर लेंगे। और त्रिकोणमिति के पहला स्टेप के लिए आप लोग का मेन सूत्र यही है, यही से जो है शुरू होता है। शुरुआत आप पहले इस तीनों सूत्रों को पहले रख लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। एक बाद मेरे पास बोलिए कि हाँ सर ये समझ नहीं आया है, ठीक। इसके बाद हम आपके साथ हैं। चलिए इसके बाद हम लेकर चलते हैं कि त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियाँ होती हैं। त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियाँ होती है, जिसका नाम है साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट।
पहले का होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। हम ऐसे के इसलिए लिखे हैं कि ये जब आपको ये याद हो जाएगा तो ये भी याद हो जाएगा। ये दोनों का संबंध एक ही है, ये दोनों का संबंध एक है, ये दोनों का संबंध एक है। जैसे याद करने में बहुत आसान है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कॉस। तो इसका दोस्त ये है, इसका होता है कोण बटा लंब, इसका होता है आधार बटा कोण, इसका होता है कोण बटा आधार, इसका होता है का लंब बटा आधार, इसका होता है आधार बटा लंब। इस तरह से त्रिकोणमिति के 6 सूत्र, 6 निष्पत्तियाँ के अनुपातिक सूत्र याद कर लेंगे कि आखिर होता कैसे है। शॉर्टकट में अगर इसको कहा जाए तो इस तरह से हम लोग इसे बताते हैं कि पहला आपका डब्बा भर दीजिएगा, एम ए साइन, एम ए कॉस, एम ए टैन, कहीं में होता है लाल, लाल पक्का। इसका उल्टा लेकर चलेंगे तो कॉसेक, सेक, कॉट, पक्का, लाल। ठीक है, इस तरह से हम लोग चलेंगे। इस तरह का चौथा, पांचवा, छठा, 6 निष्पत्ति हो गया। ये आपका जो है शॉर्टकट रूल है। साइन का होता है लंब बटा कोण, कॉस का होता है आधार बटा कोण, टैन का लंब बटा आधार, कोण बटा लंब, कोण बटा आधार, आधार बटा लंब। इस तरह से हम लोग सबसे पहले ये सीख लेंगे कि आखिर ये किस तरह से सूत्र होता है। अब पहले जिस स्टूडेंट को, किसी भी छात्र या छात्राएं अगर उनको सूत्र याद नहीं रहता है तो आपको त्रिकोणमिति 1% भी समझ नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि त्रिकोणमिति हमारे भेजा में हमेशा दिमाग में हमेशा रहे और इसका हम पूरा मैथ पूरा इसको सॉल्व कर सकें, तो आपको पहला काम करना पड़ेगा। इसका सूत्र जो बताए हैं, ये सूत्र और जो उस वक्त बताए थे, कर्ण स्क्वायर, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इस तरह से जो बताए हैं उस तरह के टोटल सूत्र आपको याद कर देना है। इसके बाद ये वाला सूत्र याद कर देना है किसी भी तरह से, तब आपको समझ में आएगी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। तब आपको हम क्वेश्चन के तरीका बताएंगे, यहाँ की क्वेश्चन के तरीका कैसे होता है, कैसे कैसे प्रश्न इस पर पूछता है, हम लोग कैसे कैसे इसका प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, तो अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं, इस पर प्रश्न बनाना कैसे हम लोग सीखते हैं।